एक बात बताइए, आज जो भीड़ देखा गया तेजस्वी यादव को देखने के लिए, कोई पेड़ पर चढ़ा था, कोई दीवार पर, कोई बाउंड्री पर खचाखच भरा था। हमने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी। क्या आपको लगता है कि इस बार इतिहास लिखा जा रहा है बिहार में? अगर आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जिन्होंने वादा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी, जीविका दीदी को 30,000 रुपये महीना, माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये महीना, अगर नहीं मिला तो आप 10 साल से विधायक हैं, क्या कुमार सर्वजित राजनीति से संन्यास ले लेंगे? किसने कहा कि नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलना होता तो माननीय मुख्यमंत्री ने तेजस्वी जी को सदन में मेरे सामने कहा था कि तुम नौकरी दोगे, अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तेजस्वी जी ने को मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम बिजली बिल माफ करने कहते हो, शर्म नहीं आता तुमको? भरी सदन में, अरे बच्चा हो बच्चा, बैठ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक 37 साल का बच्चा अगर कोई ये योजना बनाता, आप कहते हो कि तुमको अक्ल नहीं है, फिर वही योजना आप लागू कर देते हो, कॉपी पेस्ट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि विजन जो है ये तेजस्वी का है और नकल भाजपा का है। मैं फिर से आज कमिटमेंट कर रहा हूं कि एक कॉलेज होगा टनकुप्पा फतेहपुर के बीच में, और सभी जाति धर्मों की जो बेटियां होंगी, हर पंचायत के चौराहे पे 10 बजे बस लगेगी और वह बस 10 बजे उसको फतेहपुर के कॉलेज में पहुंचाएगा और 4 बजे सुरक्षित जो है वही बस उनकी बेटियों को उस चौराहे पे छोड़ आएगा अपने घर। बड़ी बात कह रहे हैं आप। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, 10 बजे बस चलेगी, 4 बजे पहुंचाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटियों की खुशहाली के लिए, बेटियों के जीवन संवारने के लिए, चाहे वह किसी जाति धर्म की हो, हमारा कमिटमेंट है इस चुनाव में। जनता अगर मुझे आशीर्वाद दे रही है और देती रहेगी, इस चुनाव में जीतने के बाद फतेहपुर में एक ऐतिहासिक कॉलेज बनेगा। तेजस्वी यादव का आगमन आज बोधगया विधानसभा के फतेहपुर राम साहेब उच्च विद्यालय में हुआ था। तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर फतेहपुर में आया और फिर एनडीए का 2 हेलीकॉप्टर। इसके बाद राजद समर्थक फेसबुक पर लिखने लगे, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। लगता है आपको ऐसा कि आपका राजा जंजीर में जकड़ा है और सब पर भारी है? देखिए समर भाई, आज जो सभा हुई तेजस्वी जी का, सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि शायद कोई ऐसा कास्ट नहीं था इस विधानसभा का जो उस सभा में उपस्थित नहीं हुआ था। मैंने अपने आँखों से देखा, कई भूमियार समाज के लोग, कई राजपूत समाज के लोग, चौधरी, रविदास, बढ़ी, लोहार, सोनार, बनिया समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, कुशवाहा का तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, हाँ, और चंद्रवंशी समाज का, चंद्रवंशी समाज भी, इतने सारे लोग। मतलब इसको यूं कह लीजिए कि राजनीति जीवन में अगर आप जाति धर्म से ऊपर उठ करके अगर गरीबों के लिए काम करिएगा तो ये भीड़ जुटेगी, और यह भीड़ आज परिवर्तन का संकेत दे दिया कि बिहार में परिवर्तन होगा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हैं, इस चुनाव से उनको विकास के नाम पे राजनीति करनी पड़ेगी, तभी वो टिक पाएंगे, अन्यथा जमानत भी नहीं बचेगा। एक बात बताइए, आज जो भीड़ देखा गया तेजस्वी यादव को देखने के लिए, कोई पेड़ पर चढ़ा था, कोई दीवार पर, कोई बाउंड्री पर खचाखच भरा था। हमने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी। क्या आपको लगता है कि इस बार इतिहास लिखा जा रहा है बिहार में? हम तो फतेहपुर की ही बात कर रहे थे, जो जैन-सैलाब जहानाबाद में था, गंगा के उस पार जो चुनाव हो गया, वहाँ जो जैन-सैलाब था, ये तेजस्वी यादव का जो वचन है ना, ये सभी जाति धर्मों को भा रहा है। उन्होंने जो कमिटमेंट किया, क्या कहा उन्होंने? सुनो नाई जाति का बेटा,
अगर तुम व्यापार करने कलकत्ता जाते हो मत जाना, तुमको हम 5 लाख रुपया देंगे, यहीं सैलून खोल लेना। सुनो बड़ी मिस्त्री माने बड़ी समाज के लोग, तुम जो गुलामी की जंजीर में फंसे हो, बेंगलोर दिल्ली मुंबई में काम करने जाते हो, तुमको भी हम 5 लाख का व्यवस्था करेंगे, तुम यहीं पे जो है अपना व्यापार खोल लेना। क्या कहा दीदियों को। जो ईश्वर का बनावट है ना, उसमें मुझे लगता है कि जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत होती है, सब चीज़ को तेजस्वी जी ने बड़ी गंभीरता से समझा है। इसीलिए कहा कि बिहार की वो सभी महिलाओं को 2500 रुपया हम महीना देंगे, बेटियां हम उसको 2500 रुपया महीना देंगे। क्या कहा उन्होंने किसानों के लिए। पहले कहा कि सुनो सर्वजीत, तुम मेरे दल के सिपाही हो, जाओ अपने विधानसभा में संपूर्ण किसानों के लिए काम करो। हमने लगभग 100 से ऊपर नहर आहार पोखर की सफाई करा दी, सड़कें को हमने निर्माण किया। यही नहीं, एक बार जब गुरपा में हम गए, लोगों ने कहा कि वोल्टेज नहीं, हमने ग्रिड बना दिया। अमन चैन की बात पे आते हैं, गुरपा की हालात क्या थी? नक्सली इलाका था, 4 बजे के बाद लोग निकलते थे क्या? डर का माहौल था। हमने कहा कि थाना बनेगा, एसएसबी का कैंप बनेगा, हमने बना डाला। मुझे ये कहते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि हर समाज के लोग अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, सुरक्षित समझ रहे हैं, कि लगता है जैसे 12 बजे रात को भी निकल पड़ते हैं। आप कल्पना करिए फतेहपुर के बनिया समाज के लिए। मैंने एक बनिया समाज से पूछा कि आप व्यापार करते हैं? बोला हाँ जी, कपड़े का दुकान है। मैंने पूछा जब मैं एमएलए नहीं था तो आपकी कमाई कितनी थी? बोला 1000 रुपया रोज़। हमने पूछा दिल से बताना अब कितना कमाते हो? उन्होंने कहा 15 से 20 हज़ार रुपया रोज़। ये बताता है कि मैंने सभी वर्गों के लिए काम किया, चाहे वह बनिया समाज का हो, व्यापारी हो, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सबके लिए हमने काम किया। मैं कभी भी राजनीति जीवन में किसी को ठेस नहीं पहुंचाया हूं। आप बता दीजिए, फतेहपुर में भूमियार समाज के भी लोग रहते हैं। जिस दिन वह समाज मेरे ऊपर आरोप लगा देगा कि विधायक 10 साल रहते भर में मैंने किसी को आहत पहुंचाया है, मैंने किसी को आहत किया है, ठेस पहुंचाया है, उस दिन से मैं राजनीति नहीं करूंगा। सब लोग तो कह रहे हैं कि रोड भी दे दिए उस इलाके में थे माननीय विधायक जी। बिल्कुल, आप देख लीजिए, थाना के समय से, थाना के जो सामने से जो निकलती है सड़क, उसमें हमने दे दिया 4-4.5 करोड़ का कि नाला बना दो। भूमियार समाज के लोगों ने हमने जो है सड़क दे दिया, 6-6.5 करोड़ का हमने योजना दिया शहर में। वही नहीं, मुझे याद है कि मुझे एक ऑटो रिक्शा वाला ने फ़ोन करके कहा था कि आप ऑटो रिक्शा के दर्द को समझिए, और झंडा चौक से लेकर के पहाड़पुर तक का सड़क हमने बनवा डाला। भाई आप फतेहपुर के रहने वाले हो, यहाँ से 10 साल एमएलए रहे, कोई एक काम तो बता दो जो आपने किया हो। हम तो कहा भाजपा के साथियों से कि भाई पार्टी मत देखो, इंसानियत पे आओ और देखो कि आप जो राजनीति कर रहे हो, राजनीति किस लिए किया जाता है? सेवा की भावना से। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपके दल में रह के एमएलए बना हो और जनता की सेवा नहीं किया हो, उसके साथ मत खड़ा रहना। हमने कभी जाति धर्म के लिए काम नहीं किया, हमने मानव जाति के लिए काम किया है, और मेरी कर्म की पूजा हो रही है। यही आज जो तेजस्वी जी की सभा में जो भीड़ थी, ये कार्यकर्ताओं का कड़ी मेहनत और हमारा आचरण और लोगों का सभी जाति धर्मों का आशीर्वाद। कौन नहीं थे? आज मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कहीं कोई मुझे आज तक, अब जब से मैंने नॉमिनेशन किया आज तक मुझे किसी व्यक्ति ने कोई अपशब्द नहीं कहा, चाहे वो भूमियार समाज का हो। हम आज दौरा कर रहे थे, कई भूमियार समाज के गांव में गए, उन्होंने कहा आप आ गए सो अच्छा हो गया, वरना हम तो वोट जो है जनसुराज को देने वाले थे। ऐसा? हमने कहा भाई क्यों? बोला जिसको टिकट मिला है ना हेलीकॉप्टरवा से, वह व्यक्ति रंग बदलता है। आज लोजपा में, कल भाजपा में, परसों ललटेन में। मैं इतना तो इंसान अपना कपड़ा भी नहीं बदलता होगा जितना वो व्यक्ति पार्टी बदलता है। ऐसा बोला सर? यही बात बोला सब लोगों ने।
इसी धरती पे जन्म लिए हो फतेहपुर में, और आप यहाँ की जनता के लिए जीवन में कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, ईर्ष्या की भावना रखा है उन्होंने। हम गए राघोपुर में, वहाँ के बगल में गरीब गुरबा ने कहा कि हमारा ज़मीन इतना सारा कब्जा कर लोगों ने कर लिया। हमने कहा कौन? डर से कोई नहीं बोल रहा था। मैं भी उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्या सत्य है नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंसान वही है, राजनीति में उसी को आना चाहिए जो जनता के लिए काम करे, अपने लिए नहीं। हमारा यही लोगों से गुजारिश है। और तेजस्वी जी ने जो संदेश दिया है, हमसे पूछा उन्होंने कि अगर तीसरी बार तुमको जिताती है जनता तो क्या करोगे फतेहपुर के लिए। हमने लोगों को वादा किया है कि तीसरी बार आप हमें मौका दे रहे हो तो ये तीसरी बार आपका जो वादा, जो हमने जो कमिटमेंट किया है जनता से कि फतेहपुर टनकुप्पा के बीच में एक कॉलेज होगा। और मैं आज घोषणा कर रहा हूं आपके सामने। कैमरे पे बोल रहे हैं आप? हम हमेशा आपके कैमरे पे बोलते हैं और सत्य बोलते हैं, और इस सत्यता के आके पत्रकार महोदय आपको भी झुकना पड़ता। आपने ही कहा था ना कि मतासो भूमियार का गांव है, सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, हमने किया कि नहीं किया? बिल्कुल। मैं फिर से आज कमिटमेंट कर रहा हूं कि एक कॉलेज होगा टनकुप्पा फतेहपुर के बीच में, और सभी जाति धर्मों की जो बेटियां होंगी, हर पंचायत के चौराहे पे 10 बजे बस लगेगी, और वह बस 10 बजे उसको फतेहपुर के कॉलेज में पहुंचाएगा, और 4 बजे सुरक्षित जो है वही बस उनकी बेटियों को उस चौराहे पे छोड़ आएगा अपने घर। बड़ी बात कर रहे हैं आप। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 10 बजे बस चलेगी, 4 बजे पहुंचाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेटियों की खुशहाली के लिए, बेटियों की जीवन संवारने के लिए, चाहे वह किसी जाति धर्म की हो, हमारा कमिटमेंट है इस चुनाव में। जनता अगर मुझे आशीर्वाद दे रही है और देती रहेगी, इस चुनाव में जीतने के बाद फतेहपुर में एक ऐतिहासिक कॉलेज बनेगा, और इस इलाके की हर बेटियां, चाहे वो टनकुप्पा का जो है कोई पंचायत हो या फतेहपुर का 19 पंचायत हो, हर समाज की बेटियां उस बस में चढ़ के इस कॉलेज में आएगी, और 4 बजे वही बस सभी हम अपनी प्यारी बेटियों को उनके चौराहे पे छोड़ आएंगे। और अगर मैं ये नहीं कर सका तो ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। बस का भाड़ा कितना होगा? कॉलेज में तो बस की भाड़ा नहीं। किसने कहा? नहीं, कभी नहीं। फ्री। फ्री? पहले कॉलेज तो बना लेने दीजिए। कॉलेज भी बनेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, अगर मैं बना सका तो समर भाई आपको मालूम है जो मैं कहता हूं सो करता हूं। यही मैं कैमरा, यही माइक लेकर पहुंचेंगे आपके पास, और उस दिन मैं आपको याद करूंगा, मुस्कुराते हुए आप किसी चौराहे पे मिलोगे, और यही कैमरा और यही माइक उन बेटियों का तस्वीर लेता हुआ दिखेगा। क्या बात कि सर्वजीत जी, आपने कहा था कि इस इलाके के बेटियों को मैं हर हालत में पढ़ा के रहूंगा। तकदीर बदल जाएगी इस इलाके की। बेटे और बेटी दोनों की तकदीर बदलूंगा। एजुकेशन, इससे बड़ा मंदिर और मस्जिद नहीं है। हम चाहते हैं कि हमने सड़कों का जाल दिया, नहर आहार पोखर दिया, बिजली दिया, हर चीज़ हमने जब दिया, तो अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हर जाति धर्म के बेटियों को हम शिक्षित करें, और उसकी भागीदारी जो है हमसे ज़्यादा हो इस इलाका में। हमारी यही इच्छा है राजनीतिक जीवन में। आपके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना विकास की बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं बता रहे हैं कि हम जीतेंगे तो करेंगे क्या। अब एक तरफ आप पूरा साफ पत्ता खोल के रख दिए। मैंने दोनों बात कहा है कि हम करेंगे, मेरा कमिटमेंट है, और मैं मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा पासवान जातियों के साथ आघात किया है। गया से वो मेयर के चुनाव लड़ रहे थे, गणेश पासवान नाम का व्यक्ति उनके खिलाफ लड़ा, उनके खिलाफ ये हाईकोर्ट चले गए कि ये पासवान है ही नहीं। बताइए, इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी के लिए भला नहीं किया है। हम जा रहे पासवानों से पूछे हैं कि सड़क कौन बनाया आपने, भाई बिजली कौन पहुंचाया आपने, सब काम हमने किया आपने, तो फिर अगला को क्यों पूछ रहे हो वोट देने के लिए। बोला हम लोगों को जबरदस्ती कहता है वोटवा दी हैं चाहे न दी हैं, झंडवा लगा ले।
ताकि हमार प्रतिष्ठवा तनी बचल रहे। अब इस हालत पे लोग उतर आए। इसलिए तमाम फतेहपुर, टनकुप्पा और बोधगया के उन व्यापारियों से, किसान भाइयों से, सभी लोगों से, सभी जाति धर्म के लोग से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल करो जो आपके लिए काम किया हो। 10 साल में अगर किसी जाति धर्म ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, समर जी, व्यापारी वर्ग हो, भूमियार वर्ग हो, राजपूत समाज हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अकलियत हो, उस दिन, जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगेगा, वह दिन मेरी राजनीतिक जीवन की आखिरी दिन होगी। एक सवाल, अगर आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जिन्होंने वादा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी, जीविका दीदी को 30,000 रुपये महीना, माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये महीना, अगर नहीं मिला तो आप 10 साल से विधायक हैं, क्या कुमार सर्वजीत राजनीति से संन्यास ले लेंगे? किसने कहा कि नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलना होता तो माननीय मुख्यमंत्री ने तेजस्वी जी को सदन में मेरे सामने कहा था कि तुम नौकरी दोगे, अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तेजस्वी जी ने को मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम बिजली बिल माफ़ करने कहते हो, शर्म नहीं आता तुमको? भरी सदन में, अरे बच्चा हो बच्चा, बैठ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक 37 साल का बच्चा अगर कोई ये योजना बनाता, आप कहते हो कि तुमको अकल नहीं है, फिर वही योजना आप लागू कर देते हो, कॉपी पेस्ट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि विजन जो है ये तेजस्वी का है और नकल भाजपा का है ना? हुआ। हमने जो जो घोषणा की आपने उसको लागू किया। क्या किया? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ऐसे नहीं चलता। लेकिन ये बिहार की बात है। हम जिस विधानसभा में बैठे हैं, चाहे मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारा कमिटमेंट है, हम जीत के जाएंगे, सरकार हमें 100% बनेगी और हर गरीब की बेटी, मेरी अंतिम राजनीति जीवन की एक इच्छा है कि हर दलित की बेटी शिक्षित हो, हर पिछड़ा का बेटी शिक्षित हो, हर अपर कास्ट का बेटी शिक्षित हो। हम सबको अब शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं। 5 साल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। 5 साल तो दूर की बात कर रहे हैं। कमिटमेंट है। ये योजना सरकार बनी तो 6 महीना में, किसी भी परिस्थिति में 6 महीना से ज़्यादा नहीं लगेगा हमको ये सैंक्शन करने में। क्या बात है। दूसरे चरण का वोटिंग महज कुछ ही घंटों बाद होगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी। अपने बोधगया विधानसभा के तमाम मतदाताओं से क्या कहेंगे? शॉर्टकट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो आपका सेवक बना है, जो आपकी माँ बहू बेटियों के लिए सुविधा दिया है, सड़क है, बिजली है, नहर है, आहार है, पोखर है, पर्यटन से जुड़ा हुआ चीज़ है, सब कुछ हमने दिया है इस विधानसभा को। और किसी एक जाति विशेष के लिए हमने नहीं किया है, हम सभी जाति धर्मों के लिए काम किया है। इसलिए मेरा इतना आग्रह जरूर होगा कि वोट एक लोकतंत्र का, मंदिर का एक पर्व है, बहुत बड़ा ये त्यौहार है। हमेशा अच्छे व्यक्तित्व वाले को ही देना। सभी जातियों से मेरा आग्रह है कि वोट हमेशा अच्छे व्यक्तित्व के लोगों को देना। इसलिए विनती है हमारा इस विधानसभा के लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा कि वोट लोकतंत्र का, महापर्व का एक मंदिर है। इसको हमेशा पूजा करना, और यह जो पूजा है वो हमेशा अच्छे लोगों के, माने मंदिर लोग बोलते हैं ना, ये भव्य मंदिर है, ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वही वोट होता है। अगर वो मंदिर प्रसिद्ध है तो ये वोट भी बड़ी प्रसिद्ध है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों को ही देना, यही मेरा लोगों से आग्रह होगा। तो देखिए, हमारे साथ बोधगया विधानसभा के विधायक कुमार सर्वजीत जी हैं। बड़ी बातें कर दी, बहुत बड़ा कमिटमेंट। अगर तीसरी बार ये विधायक बने, डिग्री कॉलेज तो खुलेगा, फ्री बस भी चलेगा, टनकुप्पा और फतेहपुर की बेटियां पढ़ेगी, और जब पढ़ेगी बेटियां तब सिर्फ फतेहपुर नहीं बल्कि पूरा बिहार विकास करेगा। कुमार सर्वजीत जी का ये विजन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जेके राठौर, गया से।